टॉपिक स्टार्ट हुआ है एलसी एंड एम एचसीएफ। स्टूडेंट्स यहां से 2 क्वेश्चंस पक्का आ रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पेपर 1 पे आज हम 6 लेक्चर ले रहे हैं। आज पूरा एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम का इंट्रोडक्शन से बिल्कुल बेसिक एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फिर उनके जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आए हुए वो भी, और जो 2021 में ऑनलाइन क्वेश्चन आए थे वो भी, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया है स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। नंबर सिस्टम पे मैंने 3 लेक्चर लिए आपके, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे 1 लेक्चर लिया है मैंने, और फ्रैक्शन पे मैंने 1 लेक्चर लिया है। ये कंप्लीट कराए हैं बिल्कुल बेसिक से। तो टोटल अभी तक मैंने, अभी आज एलसीएम और एचसीएफ में 1 लेक्चर ले रहा हूं। इसमें हमारे ये 4 टॉपिक पेपर 1 के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट सिलेबस ये है, आगे जो डिस्प्ले पे शो रखा है आप देख सकते हो, आगे हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। अभी सबसे पहले आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अंदर से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सबसे पहले क्या बात है भाई, एलसीएम होता क्या है, ये डाउट यहां पे बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये होता है हमारा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो लास्ट के दोनों अक्षर पढ़ो, दोनों के पहले क्या है, लास्ट के दोनों अक्षर पढ़ो। एक में फैक्टर है, इसमें फैक्टर, इसमें मल्टीपल है। बंदे यहीं अटक जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जामिनर और बंदे यहीं पे लेट जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं एग्जांपल्स क्या है उससे बताऊंगा। मान लो मेरे पास 2 नंबर है, एक 12 है और एक 20 है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या है, एलसीएम का। मैं यहां 3-4 मेथड डिस्कस करूंगा, एक मेथड नहीं भाई। 12 आके इसमें पूछा मल्टीपल, भाई मल्टीपल का मतलब टेबल, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, एक प्रकार से पहाड़ा। तो 12 का टेबल लिखो, 12, 24, फिर 36, फिर 48। मल्टीपल तो यही होते हैं, सभी को पता है, 72, 84, 96, 108, 120, इसी प्रकार चलता रहेगा हमारा। और फिर हम 20 की टेबल लिखेंगे, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इसी प्रकार चलता रहेगा हमारा 20 का टेबल भी। अब एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तो लीस्ट, मल्टीपल तो हमने जान लिया, लास्ट अक्षर का सब मतलब जान लिया। मल्टीपल तो ये हो गए दोनों नंबर के, और इन दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। बट लिस्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, 12 और 20 के कॉमन मल्टीपल देखो तो देखो 60 हमारा पहला कॉमन मल्टीपल है, सबसे दोनों 60 है। उसके बाद हम देख रहे हैं 120 है, और इसी प्रकार आगे हमारा चलता रहेगा। तो हमें चेक करना है, 60 लिखा, फिर हमने 120 लिखा और डैश डैश मार दिया, आगे भी हमारे मल्टीपल चलते रहेंगे। और हमें सबसे छोटा लेना था भाई, छोटा हमारा सबसे छोटा कौन सा है, 60 है। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आया। पहला मेथड ये था, हम सारे मेथड कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये हमारा क्या था, पहला मेथड था, ये एलसीएम हो गया। अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड जो आप बचपन में निकालते थे, ऐसे लिखते थे 12 और ऐसे लिखते थे 20, और इनका एलसीएम इस प्रकार से निकालते थे, जैसे करते थे। ये 2 से जाएगा 6, ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3, फिर ये जाएगा 5। तो इधर लिख देते थे 2 × 2 × 3 × 5, और इसको सोल्व करते थे तो हमारा ये भी 60 आता था। सेकेंड मेथड आप लोग ये करते थे। अब थर्ड मेथड पे बात कर लेता हूं। वो सेकंड समझाते, सर थर्ड भी बताओ। भाई थर्ड तुम लोग क्या करते थे, 12 का अलग फैक्टर निकालते थे। 2 चिकी 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। और फिर जो हमारा 20 है उसके अलग फैक्टर निकालो, अलग अलग एलसीएम निकालना। 2 एकम 2 0, 2 5 10, और 5 से गया 1। तो 12 के क्या क्या फैक्टर आते थे हमारे, 2 × 2 × 3, और 20 के क्या फैक्टर है हमारे, 2 × 2 × 5। अब जो कॉमन होता था दोनों में, वो एक बार, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, इनको एक बार लिखते थे। तो इन दोनों में से कॉमन 1 2 आया, इन दोनों में से 1 2 आया, और जो बच गए वो सारे, तो 3 बचा और एक हमारे पास 5 गया। ये अलग अलग है, इनको भी लिखना है। क्या है, इनको भी लिखना है हमें। तो कितना आ गया यहां पे हमारा, चेक करो, 5 या 15, और यहां से भी एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये 3 मेथड्स आपने छोटे थे तब सीखे थे, इन तीनों मेथडों का यहां जरूरत पड़ेगा। बाकी हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊंगा सारी आपकी यहां पे, बट ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल। अभी आ जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
एचसीएफ के ऊपर बात कर लेते हैं, सेम नंबर का सीखेंगे। हाईएस्ट निकालना है इसमें क्या है, फैक्टर्स है, ऑलरेडी क्या है, फैक्टर्स निकालने हैं हमें। एलसीएम में क्या था, मल्टीपल से काम चल रहा था, हमारे मल्टीपल्स क्या होते हैं वो बताया, फिर हम निकालते कैसे कैसे थे, छोटे थे तब, वो भी मैंने बताया। अभी इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी देखो 12 है, 12 के हमें क्या बताना है, फैक्टर। भाई सबसे पहले मैं पहला मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है, फिर मैं सेकेंड मेथड पे भी आऊंगा और थर्ड मेथड पे भी आऊंगा। 12 हमारा किस किस से डिवाइड होता है, पहले ये लिखो। 12 हमारा 1 से सभी नंबर होते हैं, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, और 6 से होता है, और 12 से होता है। अब बारी आती है 20 की, ये मैं सब नॉर्मल मेथड बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो हमारा 20 किस किस से डिवाइड होता है ये देखो। अभी तो 20 है हमारा 20 जो हमारा है वो किस किस से डिवाइड होता है। 20 हमारा 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, और हमारा 20 से होता है। ये पता लग गया, अभी 20 का सब कुछ आ गया। अभी इनमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा फैक्टर है भाई, 12 और 20 में देखो बड़ा फैक्टर कौन सा है। 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 ये 12 नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ यहां से क्या हो गया हमारा 4। ये आप पहले सीखते थे। फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेरा मोटो यही है आपको समझाने का। दूसरा मेथड आप निकालते थे भाई, एचसीएफ 20 बड़े वाला अंदर, छोटे वाला बाहर। 12 का इसे डिवाइड गया, 12 एकम 12, इधर कितने बच गए 8, ये वाला अंदर चला जाता था। बताओ सीखते थे ना, 8 एकम 8, यहां कितने बच गए 4। अब ये वाला यहां आ जाता था अंदर, 4 दूनी 8, कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और ये क्या हो जाता था हमारा एचसीएफ। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ। अब आता है थर्ड नंबर का मेथड के ऊपर बात, कि सर थर्ड मेथड कौन सा होता है। भाई थर्ड मेथड हमारा कुछ नहीं, सेम 12 के में क्या क्या फैक्टर हुए थे, 2 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 के क्या फैक्टर्स हुए थे बताओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। भाई इसका एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, एचसीएफ में क्या होता है, इसमें हमने क्या लिया था, ये कॉमन तो लिए ही थे, ये देखो कॉमन लिए थे, ये वाला देखो कॉमन तो लिए थे, यहां पे कॉमन लिए थे, प्लस में जो बच गए थे वो भी लिए थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, एचसीएफ में ओनली कॉमन वाले लेते हैं। ये 2 लिया, ये 2 इसमें कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 4। ये 3 तरीके मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने अपने स्कूल में सीखे होंगे। सभी को समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि ना निकले आपसे ट्रिक से, या ज्यादा वो आराम से टाइम बच गया हो, तो आप इस मेथड को यूज तीनों को करके निकाल सकते हो। अब मैं ट्रिक्स पे जाऊंगा, और क्या होता है एलसीएम एचसीएफ मेरे हिसाब से सबको समझ में आ भी गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो आपके एग्जाम में 2016 से लेकर 18 के बीच में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम निकालना है। देखो अटकाने के लिए स्मॉलेस्ट दे दिया, कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54 एंड 60। डिवाइड का साइन है, ये किसका डिवाइड, 90 इज इक्वल टू द, इनका एलसीएम निकाल के हमें 90 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब आ जाते हैं ट्रिकों के ऊपर, ठीक है। भाई एलसीएम छोटा भी आ सकता है, संख्या बड़ी भी आ सकती है, लेकिन आपके पास ये निकालने का टाइम नहीं है, अलग अलग मल्टीपल 36 निकालने का टाइम नहीं है, कोई भी मेथड हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कि ये जो तीनों संख्या है किसी से डिवाइड, किससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड जा रही है। सबसे पहले क्या देखना है, किससे डिवाइड जा रही है। आप किससे पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, तीनों संख्या किससे डिवाइड हो रही है, दिमाग में सोच सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने से पता लग रहा है कि 6 से डिवाइड जा रही है सारी। तो 6 छांगड़े 36, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, और ये इसको करेंगे तो 10 पे। हमने 6 से डिवाइड किया, 6 को नीचे लिख दिया। अब देखो 3 संख्या आ गई, छोटी संख्या बच गई 6, 9 और 10। अब ये किससे डिवाइड जाएंगे, भाई किसी से नहीं जा रही तीनों, तो ये 3 से जा रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये जा नहीं रहा, इसको एज इट इज ले लिया। अब फिर देखो अभी 2 से देखो, 2 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो 2 एकम 2
और 2 5 10, नीचे मैंने 2 ले लिया। अब 3 और 5 खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5 ले लिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो मेरे को बताओ। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें कर रहे हैं हम लोग। अब करो मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90 और 90 और 6 540। एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ पे 540। कितना आया हमारा 540 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद इसको डिवाइड कितने से करना था 90। भाई 540 को आप 90 से डिवाइड कर सकते हो मेरे हिसाब से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 6 54। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बस आपको समझना है ये मेथड। 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो सारे समझ में आ जाएंगे। ये पहला मेथड था एलसीएम उसका सोल्व कराने का। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अगेन एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं दोबारा से इसको, बाकी क्वेश्चन सेम है हमारा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले किससे डिवाइड जा रहा है, तीनों संख्या से को देख लो। नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा रहा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसका आगे बताऊंगा। अब 6 से दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, 6 से देखने पे तीनों संख्या डिवाइड जा रही है, तो मैंने 6 को नीचे लिख दिया। 6 6 36, 6 9 54 और 10। उसके बाद देखो किससे डिवाइड जा रही है, भाई तीनों संख्या किसी से डिवाइड नहीं जा रही, तो देख लो 2 संख्या भाई 3 से जा रही है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से किया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई में कर लिया। अब देखने से पता लग रही है 2 से जा रही है दोनों, तो 2 से ले लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 और 5 खुद से डिवाइड होते हैं, तो लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिखा और आंसर हो गया। ये आप भी बोलोगे सर ऐसे फैक्टरी निकाल लेते, भाई एक बार आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना 5-7, तो फैक्टर बना के भी करना और इस मेथड से भी करना, पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी देखो सेकंड, ये तो मेथड था, मेथड 1 समझाया मैंने आपको, मेथड 1। अभी मेथड 2 समझाऊंगा। अभी मेथड 1 से समझ नहीं आया तो मेथड 2 भी ले। 2 बहुत जगह अप्लाई हो सकता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आपका। देखो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 8 15 24 और 60। किसका 8 15 24 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है मेथड समझाने के लिए। 8 है, 15 है, 24 है और 60 है। देखो 8 3 24 होता है, आपको पता होगा यार, और 12 5 60 भी होता है। कॉमन सेंस बता रहा हूं मैं, 8 3 24 होता है और 12 5 60 होता है। ये 8 देखो, ये 8 इस 24 के अंदर आ रहा है, और ये 15 चौक 60, क्योंकि 15 मेरे को हटाना है यहां से, 15 चौक 60 होता है। भाई ये 15 भी 60 के अंदर आ रहा है, ये 15 इस 60 के अंदर आ रहा है। इस 8 को भी कैंसिल कर दो और 15 को भी हटा दो, इनका एलसीएम लो ही मत, क्योंकि दोनों ऑलरेडी इनके अंदर आ रहे हैं। 8 भी इसके अंदर आ रहा है और 15 भी इसके अंदर आ रहा है, हटा दिया। अब आपके पास कितनी संख्या बची, 24 और 60 का एलसीएम निकालना बचा ओनली। अब 24 और 60 का तो मैंने सिखाया है, किससे डिवाइड जा रहा है, देखने से पता लग रहा है 12 से डिवाइड जा रहा है। 12 दूनी 24 और 12 5 60, 12 से लिख लिया। अब 2 2 से डिवाइड होगा और 5 5 से ही होगा। कितना हो गया, यहां से डिवाइड कर लो, 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 2 तो 120 एलसीएम आ गया। क्या किया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 8 है, 15 है, 24 है और 60 है। 8 है, 8 या 24 होता है, सभी को पता है, और 15 चौक 60 होता है, सभी को पता है। ये 8 तो यार यहां आ गया ना, तो बार बार एलसीएम निकालने का क्या फायदा, हटाओ ना इसको यहां से, ट्रिक्स में नहीं बता रहा हूं। और ये 15 यहां पे आ गया, तो इस 15 को यहां से भी हटाओ ना, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो अपनी। 8 इसके अंदर आ गया, हटा इसको बैठ, अरे तुम एलसीएम ओनली ऊपर वाले 2 का निकाल दो, सेम एलसीएम आएगा, और करके देख लेना सेम ही आएगा। मेथड नंबर 2 बहुत शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड बहुत जगह यूज होगा अगर आप दिमाग लगाओगे तो। अगला देखो, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा एचसीएफ के ऊपर भी यार। ठीक है, किसके ऊपर बात कर लेते हैं, अभी एचसीएफ के ऊपर थोड़ा सा एक बार हम बात कर लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। पहले मैं इस नंबर की बजाय मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, क्या है, छोटा सा नंबर लेता हूं, मैं ले लेता हूं 4 20 और 28। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना है इसके, तो आपको पता लग रहा है इन दोनों के बीच 16 का डिफरेंस है और इनके बीच में 8 का डिफरेंस है कि नहीं है। सबसे अच्छा देखो है कि नहीं है, यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। अब इनमें से जो छोटा है उसको देखो, ये 8 छोटा है सबसे, ये 16 से छोटा है ना 8, तो इस 8 को देखो, 8 से तीनों संख्या डिवाइड हो रही है, भाई 8 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस 8 के फैक्टर बनाओ, सबसे बड़े फैक्टर 8 के,
तो 8 के फैक्टर बनेगा 8 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है या 4 मल्टीप्लाई 2 बन सकता है मेरे हिसाब से। तो 4 मल्टीप्लाई 2 बना दो। अब इस बड़े वाले, इसमें भी क्या देखना है, इसमें भी बड़े वाले को देखो, ये बड़े वाले से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी हो रहा है और 8 भी हो रहा है। तो HCF कितना आ गया 4। HCF कितना आ गया 4। देखो समझ में नहीं आया होगा, 4 लिया, 20 लिया और 28 लिया, इनके डिफरेंस निकाला भाई, इनके बीच में क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस निकाल तो ये 16 आया और ये 8 आया। हमें छोटे वाला लेना है, छोटा लेना है हमें। छोटा लिया, छोटे से डिवाइड करके देखा 4 डिवाइड नहीं हो रहा था, फिर इसके बड़े फैक्टर बनाए 2, 4 और 2 आए, इनमें से बड़े वाला लेना है हमें, लार्जेस्ट नंबर लेना है। तो इस लार्जेस्ट से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही क्या आ गया हमारा HCF। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, यहां का डिफरेंस निकालो और यहां का डिफरेंस निकालो। यहां का देखने से पता लग रहा है 24 आ रहा है, बट ये देखो 132 और 204, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लो ही मत ना, हमें तो छोटे वाला चाहिए ना भाई, हमें कौन सा चाहिए, छोटे वाला चाहिए। और छोटे वाले से आप देख रहे होंगे कि तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी। क्या है, तीनों संख्या डिवाइड हमारी यहां पे नहीं होगी। अब तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे बड़े। क्या बनेगा, 12 और 2, 1 और 24 बनेगा। एक दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 12 और 2। अब 12 से हमें बड़े वाला लेना है, अब 12 से डिवाइड करके देख लो, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो HCF क्या आ गया हमारा 12। HCF क्या आ गया यहां पे हमारा 12। अब बताओ किसी को क्या प्रॉब्लम है यहां पे भी। इतने अच्छे अच्छे मेथड्स हैं। अभी अगले पे चलते हैं, एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम 25, 40, 60 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 12, 36 एंड 48। दोनों का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, वहीं से मैंने नोट करके यहां लिया है। पहले निकालना है 25 का, 40 का और 60 का। देख लो सबसे बड़ा डिवाइड किससे हो रहा है यार, अब तुम लोग आराम से देख लो। पहले मेरे को लग रहा है 5 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। पापा 25, 5 8 40, 5 कम 5, 5 दून 10। तो 5 से डिवाइड किया, नीचे लिख लिया। अब देखो 5 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, अब बच गया 8 और 12। तो 4 से देख लो, 4 से 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब ये बच गया 5, बच गया 2 और बच गया 3। ये खुद से ही डिवाइड होंगे, 5 खुद से ही डिवाइड होता है, 2 खुद से ही डिवाइड होगा, 3 खुद से ही डिवाइड होगा। 5 चौक 20, ये इसको मल्टीप्लाई करो, पापा 25, 25 चौका 100 और 600। इनके एलसीएम कितना आ गया 600। मल्टीप्लाई का साइन अभी कितना है, 12 है, 36 है और 48 है। अब आपको पता लग रहा होगा, एक ट्रिक बताई थी मैंने, 12 3 36 होता है हमारा, या फिर हम लिख सकते हैं 12 चौक 48 होता है हमारा। तो 12 तो इसके अंदर ही आ गया, तो 12 को तो कैंसिल ही कर दो, 12 को तो लिखो ही मत। सही बोला ना मैंने, लिखना है तो लिख लो, इस मेथड से कर सकते हैं। अभी देखो ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 3 36, 12 चौक 48। अब 3 3 से डिवाइड होता है और 4 2 2 से 2 बार हो जाएगा। बताओ 12 3 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी कितना हो गया 144। इनके इसका एलसीएम कितना आ गया 144। अब 144 की 6 की कर दो, 24 24 26 और 8 86400। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ, कहीं किसी से डरना नहीं है, बस क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना है और सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 60। इनके बीच का डिफरेंस बताना है, दोनों एक एलसीएम निकालना है, एचसीएफ के डिफरेंस बताना है। देखो भाई पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 36, 54 और 60। देखो किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो बात देखने से पता लग रहा है हमारा 6 से डिवाइड जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले निकाला भी, 6 से गया, 6 निम 54 10, 6 से डिवाइड गया था। दूसरा निकालो, अब देखो 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से कर दिया। अब 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 5 10, और 3 और 5 खुद से जाएंगे। देखो बताओ, 15 3 5 15, 15 3 30, 30 3 90 और 90 गुणा में 6 कितने आ गए 6 निम 54, 540 आ गया एलसीएम। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। कितना है हमारा 36 है, 54 है और 60 है। इन दोनों का डिफरेंस देखने से पता लग रहा है आपको, इधर मात्र 6 नंबर का डिफरेंस है और इधर ज्यादा का डिफरेंस है। 36 और 54 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसको दो ही मत, आप देखो ही मत। अब 6 को देखो, 6 सभी को डिवाइड कर रहा है, 6 चांगड़े 36, 6 निम 54 और 6, भाई सभी पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6। अब इनका क्या निकालना था डिफरेंस, एलसीएम में से एचसीएफ घटाना था।
540 में से 6 घटा दो, बताओ 534 आ गया, 534। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। अगला निकालो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18, 24, 48। 18, 24 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बताओ ये देखो किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले देखो 18, 24, 48 किससे डिवाइड होगा, तो मेरे को लग रहा है 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 8 48। अब उसके बाद देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 से चला गया। अब 3 खुद से ही होगा, 2 खुद से ही होगा, लिख दिया। इनकी मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो, ये इनका एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, 18, 24 और 48। इन दोनों के बीच में 24 का डिफरेंस दिख रहा है, इनके बीच में आपको 24 और इसके बीच में आपको मात्र 6 का डिफरेंस दिख रहा है। सॉरी, अभी देखो इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, तो 6 छोटा है, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 8 48। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 6। एचसीएफ कितना आया, 6। बताओ एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2021 ऑनलाइन का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से सही बात कौन सी है। 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91। भाई क्या पूछा, 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91। 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91। फैक्टर का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सिंपल सा चेक कर लो। 91 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21, भाई बिल्कुल फैक्टर है। 91 का 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91, भाई 91 के फैक्टर करोगे तुम लोग तो 91 7 से भागा, 7 के पहाड़े में आएगा तभी होगा ना, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। अब भाई इसने ऑप्शन 2 दे रखे हैं, चलो और आगे चलते हैं। 13 इज मल्टीपल ऑफ 117। 13 117 का मल्टीपल है, भाई 117 है। 117 के मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, टेबल। 117 की टेबल में कहीं 13 आएगा, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब 2 ऑप्शन दिए हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन ए सही है, ए सही है तो एक ये सही हो गया, ए इसमें है, बाकी तो ए इसमें तीनों भी दे रखे हैं। तो भाई थर्ड ऑप्शन भी चेक करो। 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। 21 7 का मल्टीपल है, भाई 7 के मल्टीपल क्या होगा, 7 7 दूनी 14, 21, भाई 21 बिल्कुल आ रहा है 7 के पहाड़े में, तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। तो कौन कौन सी ट्रू हो गई, ए और सी ट्रू हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 7, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखो क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना। 13 इज मल्टीपल ऑफ 117, 117, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है और हम करना क्या चाह रहे हैं, वो अटकाना चाह रहा है और तुम लटकोगे क्वेश्चन में, और ऐसा मत करना। अच्छी तरह क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। इसमें देखो दिया हुआ 21 इज मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल का मतलब टेबल, यार मैं पहले ही बताता रहा हूं, मल्टीपल का मतलब टेबल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। फैक्टर का मतलब उसके फैक्टर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अभी हमें एचसीएफ निकालना है इसका और डिवाइड करना है इस एचसीएफ से, और उसका आंसर क्या होगा बताओ। 18, 24 और 36, इनका एचसीएफ मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। इनके बीच में डिफरेंस देखो आपको 6 का दिखाई दे रहा होगा, और इसमें ज्यादा का डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। और 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें देखो 16 और इसमें डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, तो इसके डिफरेंस को लो ही मत ना तुम लोग। और इसका देखो 4, इसका 10 का डिफरेंस आ रहा है, 4 ये और 6 10। अब 10 डिवाइड हो रहा है सभी से, नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर करो, 2 और 5 हो गया बड़ा फैक्टर सबसे। अब 5 बड़ा है, बड़ा लेके देखो, बड़े वाला डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा तो मत होने दे। अब साइड वाले को ले, छोटे को ले, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 2 आ गया। अब 6 डिवाइड में 2, तो आंसर कितना आ गया, 3। कितना आंसर आया, 3। 8वां क्वेश्चन था ये। आ जाओ, अभी 2021 का फिर एक क्वेश्चन आ गया जो ऑनलाइन हुआ था अभी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फैक्टर एंड द मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में कौन सी बात सही है। 11 इज ए फैक्टर ऑफ 100। देखो अब 100 के फैक्टर क्या होंगे यार, 100 के फैक्टर क्या हो सकता है, 100 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा,
3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, अरे 11 से डिवाइड होगा भाई नहीं होगा, पहली स्टेटमेंट गलत है। 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्या बोल रहा है 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। भाई 3 के मल्टीपल क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, फिर हमारा आएगा 27, 30, तो 48 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, बिल्कुल पूरा डिवाइड हो रहा है। तो एक तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना मल्टीपल, 48 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल 48 है ना, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है। बस आपको यही ऑप्शन करेक्ट बताना था, तो इससे आगे आप जाओगे मत, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ ही जाओ, आगे चेक मत करो। अब 10वां क्वेश्चन, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इनकी तरफ आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह। इफ दी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 56 एंड 84, कॉमन पॉजिटिव फैक्टर निकालना है दोनों का, याद रखना कॉमन पॉजिटिव फैक्टर निकालना है, ये बात भूलना नहीं है आपको। कैसे निकालोगे कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, इज इक्वल टू 400 माइनस 43 मल्टीप्लाई ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स। भाई इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमेशा क्या मान लो आप, एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, यहां पे बस सबसे बड़ा है इसमें एक्स मानो आराम से, और इसको सोल्व करते हुए चले जाओ। देखो अभी आगे क्या करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 56 के फैक्टर क्या क्या होंगे और 84 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ये दिखाओ क्या है, 56 के फैक्टर क्या होंगे और 84 किस किस से जा रहा है, हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। तो भाई जब आप 56 को करके देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, फिर हमारा 7 से होगा, 8 से होगा, 14 से होगा, ये सारे चेक्स आपको खुद चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। 14 से होगा, 28 से होगा, 21 से होगा, फिर हमारा 48, हाँ बस 28 से होगा, 28 के बाद फिर वो खुद से ही होगा 56 से, ठीक है। अभी 84 के हमें दोनों में कॉमन है वो लेना है, 84 में क्या, 84 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, फिर 6 से जाएगा हमारा, 7 से जाएगा, 12, 14, 21, 28 से जाएगा, फिर 28 के बाद हमारा 42 पे जाएगा और फिर 84 पे जाएगा। अब दोनों में फैक्टर कॉमन लेने हैं, दोनों में फैक्टर कॉमन क्या क्या है, एक कॉमन है और इनका क्या फैक्टर जो कॉमन है उनका क्या करना है, सम। एक कॉमन है प्लस का साइन, सम करना है। 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन प्लस, फिर हमारा 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, उसके बाद 8 नहीं है, 14 है, 14 करो, फिर उसके बाद 28 कॉमन है, फिर उसके बाद 56 कॉमन नहीं है। अब इनको क्या कर दो तुम लोग, सम करो सभी का, क्या कर दो, सम करो। इनका सम करोगे तो कितना आएगा, देखो 28 प्लस में 10 38 और 4 42, 49 50 और यहां पे कितना आ गया 56, कितना आ गया 56। इधर की वैल्यू निकाली थी, हमारी आ गई 56 इज इक्वल टू 400 माइनस 43x, ये आया यहां पे इतना हमारा। बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। बिल्कुल आ गया ना हमारा यहां पे। अब देखो 56 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 43x, हो गया इतना। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो यार, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा कितना बचेगा, 56 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा बच गया 400 माइनस 56 4, और यहाँ पे हमारा 9 और 5, हमारा बच गया 344 डिवाइड में 43। ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये कितने पे डिवाइड जाएगा, ये देखो अभी 43 को 8 से करके देखो, 8 या 24 2, 8 से 32 33 34, 8 पे डिवाइड जा रहा है कंप्लीट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है मानता हूं, थोड़ा लेंदी है ये भी मैं मानता हूं, बट अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 24 एंड 36 डिवाइड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 24 एंड 36 इज इक्वल टू। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, छोटा, एलसीएम निकालो इसका, और इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालो इसका, और इनको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा बताओ। निकाल लोगे या करवाऊं? करवा देता हूं चलो। 16, 24 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम। 16, 24, 36 है, करके देखो किससे डिवाइड हो रहा है। देखने पता लग रहा है 4 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 4 चौक 16, 4 6 24, 4 9 36। अब देखो डिवाइड 3 से, देखो 3 दूनी 6 जा रहा है, 3 3 9 जा रहा है, 3 लिख दो नीचे। अब देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से चला गया, अब बच गया क्या, 2 और 3, 2 लिखो 3 लिखो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 तीय 8 3 24, 2 4 3 12 13 14, 144 आया। अब क्या निकालना है, इसका एलसीएम तो आ गया 144। अभी क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 36, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो भाई सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, इसका डिफरेंस तो देखने से इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 और 4 8 का आ रहा है, और इसमें ज्यादा का 10 का डिफरेंस आ रहा है। हमें लिया ना छोटे वाला, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर क्या बनाओगे, 4 और 2, बड़े वाला लो, 4 4 चौक 16, 4 4 6 24 और 4 9 36, तो एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। तो 144 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 36। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ रहा है हमारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पे क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आगे देखो 12वां क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60 बिटवीन 200 एंड 400 के बीच में लाई करना चाहिए। डिवाइड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45 इज इक्वल टू। स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट यार, सबसे पहले एलसीएम निकालना ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी एलसीएम ही पूछा है। किसका पूछा है, 30, 45 और 60। अब देखो मेरी ट्रिक याद आ गई होगी, ये 30 है ना, 30 दूनी 60 होता है ना, 30 को कैंसिल करो ना यार, क्यों रख रखा है इसको, कैंसिल हो गया, इसी के पहाड़े में आ गया, 36 इसके अंदर आ रहा है ना, बस काम खत्म। 15 3 45, 15 चौक 60 आ गया। अब 3 लिख लो यार, 4, बताओ बताओ कहां पे क्या दिक्कत, कई दिक्कत आ रही है बताओ। इतना आसान क्वेश्चन कर दिया आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए आपको, क्या है और क्या चाहिए। तो इसको करेंगे 15 3 45 और 45 180, 180 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 15, 24 और 45 ये आ गए हमारे। अब इसका भी क्या निकालना है, अभी ये 180 आया है हमारा, सॉरी मैं यहां बताना भूल गया 180, बट ये किसके बीच में आना चाहिए, 200 और 400 के बीच में, लेकिन हमारा तो इनके बीच में नहीं आ रहा भाई। जब नहीं आ रहा तो इसको क्या कर दो, डबल 360, इसके बीच में लेके आना है ना, तो डबल कर दो इसको। क्या कर देंगे, जब ऐसा केस आए तो क्या कर देंगे, बीच में लाइक करना तो डबल कर दो उसको, तो 360 आ गया। ठीक है, पहले वाला का हो गया। अब दूसरे का एलसीएम निकालो, 15 24 और भाई देखो 15 3 45 होता है ना यार, तो 15 आ गया ना इसी के अंदर, क्यों रिपीट करवा रहे हो, उसको हटाओ। ठीक है, हो गया ना। अब देखो अभी हमारे पास क्या बच गया, 24 और 45 किससे डिवाइड जाएगा, 3 से जा रहा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से चला गया। अभी किसी से भी डिवाइड, कॉमन डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 करो ना, क्या है 3 मल्टीप्लाई ये कर सकते हैं ना, इससे करने में क्या दिक्कत हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो यार। तो यहां पे कितना हो गया, 360। इसका भी कितना है, सॉरी 1 मिनट कहीं गलती कर दिया यार हमने, 15 30 45 360, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 15 24 और 45, तीन 8 24, 3 एकम 3, 3 5 15, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 36 एंड 48, उसमें क्या दिया, सम दिया हुआ था, एक क्वेश्चन कराया था, इसमें प्रोडक्ट दे दिया। भाई कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए ये सारी चीजें दी जाती है, कुछ नहीं करना यार, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम करेंगे। 36 का फैक्टर्स निकालो, 36 किस किस से डिवाइड हो रहा है भाई, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 36 से खुद से हो रहा है। उसके बाद आता है 48, तो 48 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से, 6 से, 8 से, 12, 16, 24 और 48। अब इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है और कॉमन पॉजिटिव फैक्टर और उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। कॉमन कौन क्या क्या है, 1 है, इनका प्रोडक्ट भी करना है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 9 नहीं है, फिर 12 कॉमन है। ठीक है, तो ये है सारे कॉमन, इन सभी के क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे चाहती है 12 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 1728, कितना हो गया 1728। ठीक है, अब इनका तो आ गया 1728 और इधर हम x मान लेंगे यार, 1728 इज इक्वल टू 999 प्लस में 9x, तो 1728 माइनस 999 इज इक्वल टू 9x, तो इसको सोल्व करेंगे तो 729 हो गया हमारा, अपॉन में 9 इज इक्वल टू x। बताओ क्या हुआ, इधर करेंगे 9 8 72 9, 81 आंसर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ रहा है। कुछ नहीं, उसमें प्रोडक्ट इसमें सम, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही लेंदी है मैं मानता हूं। ठीक, कोई और शॉर्ट ट्रिक निकला तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 42 इज, भाई किसी भी नंबर के फैक्टर पूछ सकता है वो। ठीक है, इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूं। 42 के आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो 42 का, तो सब छोटे से डिवाइड करना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये सबसे 3 से जा रहा है, 3 7 21, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एक ही बार आ रहा है, एक एक पावर ही है ना, मतलब एक बार आ रहा है। तो आपको क्या करना है फैक्टर निकालने के लिए, 1 + 1 कर दो, इसकी ये प्लस में एक एक्स्ट्रा, यही करोगे ना, मल्टीप्लाई का साइन, इसके ऊपर एक पावर है, एक पावर प्लस में एक खुद से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई, एक पावर है, एक प्लस में एक, तो कितना हो गया 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया 8। 8 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अभी किसी और का पूछ ले यार आपसे, किसी का भी पूछ सकता है, उसकी मन है किसी का पूछ ले आपसे, मान लो 56 का पूछ ले आपसे, तो 56 का मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 एकम 7। 2 की पावर कितनी होगी, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, मल्टीप्लाई 7, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 3 पावर है, उसमें एक खुद से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई का साइन, 7 के ऊपर एक पावर है, एक खुद से ऐड कर दो, तो 4 × 2, कितने फैक्टर हो गए, 8 फैक्टर होंगे इसके भी, कितने फैक्टर होंगे 8। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7 बट नॉट ऑफ 6। भाई वो 5 का तो मल्टीपल होना चाहिए, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, बट 6 का नहीं होना चाहिए। 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 6 के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। सिंपल सी लाइन ये यही बोल रहा है कि वो 6 के पहाड़े में नहीं आना चाहिए, मतलब 6 के पहाड़े में कौन आएगा, जो 6 से डिवाइड होगा। 210 6 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12, 36 18, देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2, ये हो रहा है भाई कंप्लीट डिवाइड, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें से पूछा कौन डिवाइड नहीं होना हो रहा हमारा, 28 हमारा 6 से, देखो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8 0, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, 280 नहीं हो रहा। नेक्स्ट चेक करो, 360 अपॉन में 2 अपॉन में 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 2 7 सॉरी 2 9 18, 2 1 2 0, 2 5 10, ये भी डिवाइड हो रहा है हमारा, ये भी आ रहा है 4 2 0, देखो 6 से डिवाइड करके, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12 0, 2 एकम 2, 2 7 14 0, ये 280 हमारा करेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब वही है, मैं थोड़ा सा और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये सिंपल सा चेक करेंगे तो सिंपल सा आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, आपको डिवाइड करके देखना है सभी से, तो 5 और 7 से तो सारी ये डिवाइड हो रहा है, बट 6 से नहीं होना चाहिए, तो 6 से हमारा ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड नहीं हो रहा है।
अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये 2021 में ही आया ऑनलाइन पेपर में, ठीक है। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर खालिस्तान द नंबर। भाई क्या बोल रहा है कि जो फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर करें तो वो क्या आएगा, इक्वल टू और लेस देन, या अपने नंबर के इक्वल आएगा और लेस देन आएगा। देखो हम 12 का फैक्टर करते हैं, क्या है 12 का फैक्टर करते हैं तो 12, देखो फैक्टर का मतलब देखो 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 12 नंबर है बट उसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब उससे लेस। एक तो लेस ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक हम 2 के फैक्टर निकालते हैं यार, 2 के फैक्टर निकालो। किसके, 2 के फैक्टर निकालो। यहां पे 2 के फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, 2 का एक तो खुद होगा 1 होगा और एक क्या होगा 2 खुद डिवाइड होगा, तो 2 थे, नंबर भी 2 थे और फैक्टर भी 2 आ गए, तो इक्वल भी हो रहा है बट ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इक्वल टू और लेस देन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 12 के हमने फैक्टर किया तो कितनी संख्या आई थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 संख्या आई जो कि 12 से लेस है, बट हमने 2 का किया तो 2 के 2 ही फैक्टर बन रहे हैं भाई, खुद 2 और एक 2, तो दो ही नंबर था और 2 ही उसके फैक्टर बन रहे, तो इक्वल टू और लेस देन हमारा हो सकता है। अभी क्वेश्चन देखो आगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ जो आपके आ सकते हैं, कभी भी एग्जाम में आज तक आए नहीं है बट आ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 360। 360 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कुछ नहीं करना, 360 के फैक्टर निकाल दो, सब छोटे से छोटे स्टार्ट करना। 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर करेंगे 90 आया, और फिर किया 45 आएगा, और फिर किया हमने 3 पे तो 15 आया, फिर किया तो 5 आया, और फिर किया तो हमारा 5 से 1 आया। ठीक है, अभी 2 की पावर कितना हुआ, 2 हुआ, 3 की पावर कितना हुआ 2, और 5 की पावर कितना हुआ हमारा 1। यही आया है ना, 2 हमारा कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 हमारा कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 हमारा 3 बार आया है, और ये हमारा 2 बार, और 5 हमारा 1 बार। ठीक है, इनकी जो प्राइम फैक्टर का मतलब कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो भाई इनकी जो पावर है ना इनको ऐड कर दो, 2 प्लस में 3 प्लस में 1, 6 प्राइम फैक्टर होंगे। कितने प्राइम फैक्टर होंगे, सॉरी 3 2 5 और 1 6, हाँ 6 प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे। कितने होंगे, 6 प्राइम फैक्टर इसके यहां पे हमारे होंगे। अभी आगे चलो, इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, एक चीज और निकालना सीखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 360। भाई कुछ नहीं करना, एज इट इज फैक्टर निकालेंगे। क्या है, एज इट इज फैक्टर निकालना है, थोड़ा सा चेंज है, 2 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमें सम ऑफ फैक्टर पूछा, अब की बार क्या पूछा, पिछले में क्या पूछा था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, उससे पिछले में क्या पूछा था, ये तो अलग था, सम ऑफ फैक्टर। तो क्या करोगे, 2 की पावर 3 है भाई, इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक मल्टीप्लाई का साइन। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई का साइन, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। भाई क्या क्या 0 से स्टार्ट करके वहीं तक जाना है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 2 4, और ये कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई का साइन। 3 की पावर 0 1 3, ये प्लस का साइन, देखो मल्टीप्लाई का प्लस का साइन, अंदर प्लस आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। 5 की पावर 0 1 और 5। बताओ इसको सोल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट 1170 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। बताओ यहां तक किसी को कुछ कष्ट हो तो मेरे को बताओ। ये बिल्कुल सिंपल सा आपका लेक्चर था स्टूडेंट्स, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता दिया है। ये फाइनल लेक्चर था एलसीएम एचसीएफ पे, और पेपर 2 में हम अलग से करेंगे। पेपर 2 1 पढ़ रहे हैं अभी, क्या है पेपर 1 पढ़ रहे हैं ओनली, और जितना भी मैंने पढ़ा है आप सभी को उसका नोट्स चाहिए आप लोगों को तो मेरे को बता देना, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं सभी के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा होगा टाइम। टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस। कन्वर्जन मतलब डे को हावर में, हावर को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलना, या हम डायरेक्शन फाइंड करना, या कितने टाइम में कोई इतने पहुंच रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइम। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और बाकी जितनी भी मैंने पढ़ाया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।